तो न तिष्ठति, श्वोपि न तिष्ठति अश्वत्थः क्षणभंगुर नित्य इत्यर्थः। यहाँ जो अश्वत्थ शब्द है, अनेकों लोग अलग अलग अर्थ कर देते हैं, रूढ़ संज्ञा ले लेते हैं पेड़ के परप। इन वास्तव में पेड़ की संज्ञा से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ भाष्यकार और टीकाकार सभी ने यौगिक शब्द लिया। यौगिक में यौगिक अर्थ ने व्युत्पत्ति किया, न श्वोपि तिष्ठति इति अश्वत्थ, कल तक भी नहीं टिकता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। टिके ना टिके, ऐसी चीज होने से अत्यंत अनित्य है, ये तात्पर्य बताया गया। तम एतम क्षण प्रध्वंसनम अश्वत्थम संसार वृक्षम अव्ययम। और वह यह जो क्षण प्रध्वंसी अनित्य जो संसार वृक्ष है वह अव्यय भी है। व्यय मने नाश, तदरहितम अव्ययम नित्यम इति प्राह। देखो, संसार पे वृक्ष अनित्य होते भी नित्य भी है, विरोधी बात आ गई ना। अश्वत्थ शब्द का अर्थ कर दिया अनित्य, अव्ययम का अर्थ कर रहे नित्य। संसार वृक्ष अनित्य भी है और नित्य भी है, क्षण भंग होने से अनित्य है। और नित्य किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं? फिर यावत मोक्ष पर्यंत लगातार चलते ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। इसलिए मीमांसक तो प्रलय मानते ही नहीं, प्रलय तो कभी होता ही नहीं। अनादिकाल से चला है और चल ही रहा है, चलते रहेगा। कि कर्म अनंत है, कर्म समाप्त होगा नहीं, कर्म फलार्थ जो है संसार चलते रहेगा। नित्य भी है ये। इति प्राह प्ररोचनोक्ति प्रमोहिताः कामिनो मीमांसकाः न कदाचित अनीदृशं जगत इति जगत नित्यम इति वदन्ति। देखो, ये प्ररोचन की उक्तियाँ जो है, प्रेरणा देने की उक्तियाँ हैं। सोमरस पिया याग का प्रसाद में मैं अमर हो गया, अपाम सोमम अमृता भूम, ऐसे ऐसे श्रुतियाँ हैं। उनको पढ़ के सुन के सुना करके कहते हैं कि भाई ये जो अनेक स्वर्ग आदि कामना वाला जो मीमांसक है वह कभी भी अनिदृशम जगत न, वह इस प्रकार जगत नहीं है ऐसा नहीं मानता। किंतु क्या मानता? नित्यमिति, ये जगत नित्य है। यह नित्य आप कह रहे हो और नहीं मानते, इसको नित्य ही मानते। तो परस्पर विरोधी हो गया। मीमांसक नित्य कह रहे हैं और आप अनित्य कह रहे हैं, किसके बात मानी जाए? इसे और भी रूपक को समझ लो तो अपने आप निर्णय ले लोगे। छंदांसि पर्णानि, छंदांसि संसार वृक्षस्य अनित्यत्व दुख रूपत्व व्यामोहकत्व अनर्थकारित्वादि दोष जातम छादयन्तीति छंदः। जैसे पेड़ के नंगापन को पत्तों ने ही ढक देते हैं, जैसे पत्ते ना हो तो पेड़ नंगा रहे। बताया था कल, पतझड़ के समय में क्या हो जाता है? सारे पेड़ नंगे हो जाते हैं। एक भी पत्ता नहीं रहता है तो उनकी हड्डी फसली दिखाई देती है। बाहर से आदमी जैसे होता है कोई बढ़िया, आजकल जैकेट पैकेट आते हैं पहन लो और ऊपर से लगता है वाह हीरो है, बढ़िया है। कपड़ा उतार दो हड्डी फसली दिखेंगे, या नहीं? वैसे पेड़ है, ये पत्तों के वजह से ये बहुत सुंदर प्यारे लग रहे हैं। ये उसके नंगापन हड्डीपन सबको ढक देता है, सब दोष को दूर कर देता है। वैसे ये जो है जितने भी प्ररोचनार्थ आए हुए हैं वाक्य, ये जो है संसार वृक्ष को ढक रहे हैं। संसार वृक्ष कैसा है? अनित्य है, दुख रूप है, व्यामोहक है, अनर्थकारी है इत्यादि संसार वृक्ष के तो दोषों को ढकने के कारण से ये जो प्रशंसा परक जितने वाक्य अर्थवाद वाक्य जितने भी वेद में वह सब पत्तों के समान पत्ते हैं समझो। जैसे ध्रुवाद्योर ध्रुवा पृथ्वी, श्रुति कहती है द्युलोक ध्रुव है, नित्य स्थिर है, पृथ्वी नित्य और स्थिर है, ये विनाशी नहीं कोई भी।
दक्षिणावंतो अमृतत्व भजन्ते, जो यज्ञ में दक्षिणा दे देते हैं ऐसे यजमान हैं वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। उपनिषदों में भी कहा स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, नचिकेता कहता है स्वर्गलोक का अमृतत्व भजन्ते, स्वर्ग में रहने वाले लोग अमृतत्व का उपभोग करते हैं और स्वर्ग में किसी प्रकार कोई भय आदि नहीं है। एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक, यही आपके पुण्य का स्वरूप, सगत सत्कर्मों का फल स्वरूप यह ब्रह्मलोक है। इत्यादि प्ररोचना वाक्य गुहयन्ति छंदांसी ऋग यजो सामादीनि यस्य संसार वृक्षस्य मायामयस्य पर्णानि इव पर्णानि भवन्ति इत्यादि प्ररोच वाक्य रूपा, जिनसे ये संसार वृक्ष के जो कमियां हैं उन सबको छिपा दिया जा रहा है। ऐसे जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदीय अथर्ववेद आदि के सकल जो अर्थवाद वाक्य वे छंद कहे जाते हैं। छादनात् छंद, ढकते हैं दोषों को, इसे इनका नाम छंद पड़ा। वह माया में इस संसार वृक्ष का पत्तों के समान, इसलिए ये पत्ते हैं समझो। यथा पर्णानि सर्वतो वृक्ष दोषम आवृत्य अक्षतम रक्षन्ति, जैसे पत्ते हैं सब ओर से वृक्ष के दोषों को आवृत करके ढक करके अक्षत उनकी रक्षा करते हैं। बताया जाता है पत्तों के माध्यम से ही पेड़ श्वास लेते हैं। पत्तों में जो छिद्र होता है उनसे वो श्वास लेते हैं। पानी भोजन पैर से लेते हैं, ऐसा माना गया। तो इसीलिए वो पत्ते एक तरह से किया है वृक्ष को जिंदा रख रहे ना, श्वास प्राण ले करके। इसका मतलब पतझड़ के मौसम में करीब 1 महीना बिना श्वास लिए रहते हैं वृक्ष। पत्ते तो रहते नहीं हैं, पत्ते के बिना श्वास नहीं ले सकते। 1 महीना ऐसे प्राणायाम करते बैठे रहते हैं ये लोग, बिना श्वास लिए 1 महीना जिंदे रहते, बताओ। और आप लोग 1 मिनट नहीं रह सकते। मनुष्य इतना कमजोर है। और 11 महीना श्वास लेंगे और 1 महीना श्वास लिए बिना रहते हैं। वो पत्ते इस प्रकार से उसके लिए एक तरह से जिंदा रख रहे हैं, रख के अक्षत करते, क्षति होने न देते हुए रक्षा कर रहे हैं। तथा इसी प्रकार से वेद भी क्या कर रहे हैं? सपुराण इतिहास कर्मोपासन योग आगम तंत्र क्रियापराः सर्वे कर्म तत्साधन तत्फल प्रकाशनेन अनित्य दुख रूपत्व दोषम छादयन्तो यम संसार वृक्षम वर्धयन्ति इत्यर्थः। इसलिए जो वेद है पुराण सपुराण इतिहास कर्मोपासन योग आगम तंत्र क्रियापराः, पुराण इतिहास कर्म उपासना योग आगम तंत्र आदि क्रिया प्रधान रूपेण वर्णन करता हुआ सर्वे वेदाः, सभी वेद करके आ रहे हैं। कर्म के साधन, कर्म का जन्य फल, उसके प्रकाशन करते हुए अनित्य दुख रूप आदि दोषों को आच्छादन कर दे रहे हैं। ऐसा इस संसार वृक्षम वर्धयन्ति, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तम में तम प्रतिपादित लक्षणम वेद पलाशम धर्माधर्म प्रसवम, इसलिए ऐसे वह यह प्रतिपादित वेद रूपे पत्तों से युक्त धर्माधर्म को उत्पन्न करता हुआ जन्म मरणादि दुख युक्त फलम संसार वृक्षम समूलम यो वेद, जन्म मरणादि दुख एकमात्र वास्तविक फल है, ऐसे संसार वृक्ष को समूल जो जानता है। सगुण ब्रह्म इसका मूल है। इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद में कहा भी था तस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यदेत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांग इतिहास पुराणानि। वह यह जो महाभूत है सगुण ब्रह्म, उसका निश्वास के समान बिना प्रयत्न का प्रकट किया गया है। निश्वसितम में तत् कह दिया। जैसे आपका श्वास के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे तो आपको कहा जाए तो प्राणायाम कर रहा है,
या ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है तो कहीं इसको तो दमे की बीमारी हो गई है, इसलिए ज़्यादा जोर लगा रहा है श्वास लेने में। 2 ही लोग लेते हैं ना, जिसको दमे की बीमारी है उसको जोर लगाना पड़ता है श्वास लेने में, या प्राणायाम करेंगे तब आपको जोर लगाना पड़ता है, नाक दबाओ, वो करो, वो करो, खुंग खुंग करो, ये सब प्राणायाम में प्रयत्नपूर्वक होता है। और वैसे जो श्वास चल रहा है आपका वो बिना प्रयत्न का चलता है। जीवन योनि नाम का एक प्रयत्न विशेष माना नैयायिकों ने इसलिए अलग, आपके जिंदा रहने के कारणभूता जो सामान्य श्वास जो चलते रहता है निरंतर, उसका नाम जीवन योनि प्रयत्न कहा उसको तार्किकों ने। तो ऐसा ये जो वेद ने विदुषा कथ इसलिए कहते हो, ऐसे सार वृक्ष को मानो या वेद सम्यक ऐसे को जो जानता है वही वास्तव में वेदवित्त है, वेदार्थ का ज्ञाता है, यूँ समझो। नन्नु अनृत जड़ दुखात्मक स्वगुणैर्व्यामोहगतया जन्मादि अनर्थ है तो संसार वृक्ष से वेदनेन विदुष कथम वेदार्थ वित्तम सिद्ध्यति उच्यते है। पूर्व पक्षी कहता है, अरे खराब चीज को जानने से बड़ा तुम वेद ज्ञानी हो जाएगा, सर्वज्ञ हो गया, ये कैसी प्रशंसा कर रहे हो आप। एक तरफ कह रहे हो संसार वृक्ष बेकार है और बेकार जिसको जानने से वो महान है, ऐसा कैसे है। शंका करने वाला बहुत सुंदर पूछ रहा है, अनृत है माने मिथ्या है, झूठा है, जड़ है, दुखात्मक है, ऐसे जो स्व गुणों के तरह किंतु व्यामोह में डाल करके जन्मादि चक्र फंसाता है, अनर्थ का कारण है, ऐसे संसार वृक्ष का वेद ने न जानने से विद्वान वेदार्थित हो जाएगा। ये आपने जो कहा यह कैसे सिद्ध होगा, कथम सिद्ध्यति इति चेद उच्यते। तो जवाब में कहते देखो भाई, यस्माद् बीजाद उत्पन्नो यो वृक्ष सतु तद रसय भवति। वास्तव जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है वह उस वृक्ष का सार है, रस होता है। इसलिए नीम का बीज से पैदा होता है जो पेड़, उसका रस कहीं से भी देख लो वो कड़वा ही होगा। उसका पत्ता चौक कड़वा, उसका बीज फल जो निकला वो कड़वा होगा, उसका डाली को भी चूस तो कड़वा ही लगेगा। दातुन बनाते हैं ना उसकी, कड़वा होता है, उस अंग प्रत्यंग कड़वा ही है। इसे जितने भी है पेड़ पौधे उनके बीजान रूप गुण उस पेड़ में दिखाई देता है, और पेड़ का असली सार वही है जो बीज का सार है। और यह बीज कौन आपको मैंने बताया है, सगुण ब्रह्म, वो सबका मूल है, बीज है। इसलिए इस संसार वृक्ष का सार क्या होगा, फिर सगुण ब्रह्म ही होगा। भले वृक्ष खराब है, अनित्य है, जड़ है, सब कुछ है, इसका सार क्या है, वो मजेदार है कि नहीं। आप कितने भी कांटों का बीच में रह रहा है, बड़ा युक्ति से आप नींबू का रस, नींबू निकाल लो और रस निचोड़ के जब पियोगे कितना आनंद आता है। अरे पेड़ कांटेदार है, फल निकालने में चुभ रहे हैं। जैसे आप गुलाब तोड़ते हो, कांटों का बीच में है, तोड़ गए थे, लेकिन जब सूंघते हो तो क्या लगता है, वो कांटों का दुख महसूस होता है। इस तरह संसार वृक्ष का मूल जो रस, यदि हम सगुण ब्रह्म को ग्रहण कर ले, जान लें ये मूल है, यही तत्व है, उस पर हमारा ध्यान चला जाए, वो सार वह रस को हमने ग्रहण कर लिया, वह संसार वृक्ष का कोई लेन देन नहीं रह जाता। इसलिए कहते हैं हम इसको वेदविद कहते हैं, उस व्यक्ति को वेदविद इसलिए कहा जाता है। तस्माद् बीजाद उत्पन्न यो वृक्ष सत तद रसयो भवति, यथा तिक्त रसाद निम्ब बीजाद उत्पन्नो निम्ब वृक्ष तिक्त रसात्मक एव भवति नान्यत। वही दृष्टांत दिया निम्ब का, नीम का। स्वयं न्याय सर्वत्र भी प्रसिद्ध, यह न्याय सभी अन्य पेड़ों में लगाओ, अपने में लगाओ और सीधे संसार वृक्ष में लगाओगे,
उसके मूल रस में पहुंच जाओगे। एवं चिदेक रसाद ब्रह्मण, देखो चिदैक रस, ये जो ब्रह्म है, सकाशाद उत्पन्न संसार वृक्ष चिद रस ए भवती, ऐसा उत्पन्न हुआ संसार वृक्ष का वास्तव में रस क्या होगा? चिदैक रस ही होगा। ततः इसलिए कहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतोपासित, छांदोग्य उपनिषद में कहा। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों से संसार वृक्ष स्वबीज रसात्मक एव भवति वृक्षत्वात् निम्ब वृक्षवत्, यह अनुमान से भी निश्चय किया जा सकता है। ये संसार वृक्ष कैसा है? स्वबीज रसात्मक की है। उसका अपना जब बीज होगा, बीज का जो स्वरूप है वही संसार वृक्ष का स्वरूप होगा। क्यों? वृक्षत्वात्। दृष्टांत क्या है? निम्ब वृक्षवत्, जैसे निम्ब वृक्ष के समान दृष्टांत दे दिया। इत्यादि युक्तिभिश्च तदुदित स्वानुभवेन च इमं संसार वृक्षम चिदेक रसम कारण ब्रह्मात्ममेव यह शुद्धात्मा पंडितो वेद स वेदार्थ विदेव स्यात्। निश्चित रूपेण वह वेदार्थ विद ही होगा, जो इन श्रुतियों से युक्तियों से उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। इस संसार वृक्ष को स्वानुभवेन च, अपने अनुभव के द्वारा भी इस संसार वृक्ष को चिदेक रस है, कारण ब्रह्म मात्र है, ऐसे जो शुद्ध अंतःकरण वाला पंडित जानता है, वह समस्त वेदों का सार को उसने पकड़ लिया, इसलिए वह वेदार्थविद कहा जाएगा। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति न्यायेन, कठोपनिषद के भी है। सकल वेद जिस पद का वर्णन करते हैं वह तो मैं सार संक्षेप बोलता हूँ, ओम इत्यतत्, ऐसे उपदेश दिए थे। उस युक्ति से आधार पर सिद्ध होता है सर्व वेदार्थ तो ब्रह्म इति, समस्त वेद का अर्थ एकमात्र एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही है। तद्विद ब्रह्म विद्येव, इसे उस वेदार्थविद को हम ब्रह्मविद्ति कहेंगे, इसे कोई संशय नहीं है। क्योंकि छांदोग्य में भी कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति, किसके विज्ञात होने पर यह सब कुछ जाना जाता है। अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम विज्ञातम विज्ञातम इत्यादि जो कहा हुआ उस युक्ति से भी सिद्ध होता है। तो यदि न्याय न सर्वज्ञश्च भवति, इस युक्ति से भी वह व्यक्ति को जो ब्रह्मविद् है, जो सर्ववेदार्थविद है, वह सर्वज्ञ ही है, ये सिद्ध हो जाता है। सर्वज्ञ से तस्य कर्तव्यंच वक्षति, और सर्वज्ञ का कर्तव्य अंत में कहा स सर्विद भजति माम, अंत में कहेंगे। अकारण ज्ञानेन कार्यस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्व ज्ञानात् विदुष वेदार्थवित्तम सिद्ध्यति इत्यर्थः। अकारण ज्ञान के द्वारा कार्य का, वृक्ष का कारण मात्रत्व ज्ञान जब हो जाए तो वह कारण मात्रत्व विज्ञान से वह विद्वान को वेदार्थित होता है, ये बात सिद्ध हो गया। पहले आपको कारण ज्ञान नहीं था, अब संसार वृक्ष का चिंतन किए, इसका कारण कौन होगा, ढूंढते ढूंढते अब कारण मात्र में विज्ञान प्राप्त कर लिए। तब मानव संकल्प वेदों का सार जो रहस्य है उसको आपने ग्रहण किया है। टिप्पण पूर्वाध्याये भगवता उक्तम माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पतीति। जो अव्यभिचार भक्ति योग से मेरा भजन करता है वह इन सगल गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। जो किमु वक्तव्यम, जब ऐसा है, जब भक्ति योग के द्वारा, व्यभिचार भक्ति योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है, जब उसको साक्षात तत्व ज्ञान हो उसकी तो महिमा क्या कही जाए। किमु वक्तव्यम, ये ब्राह्मण तत्व में विजानन्ति, जब ब्रह्म का तत्व ही जो जानता है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। इति कैमितिक न्याय की विवक्षया अध्याय आरभ्यते, कैमितिक न्याय की विवक्षा से यह अध्याय को आरंभ किया जा रहा है। पूर्णतया पुरुषोत्तम योग है ये, परम तत्व ज्ञान साक्षात 20 श्लोकों में निचोड़ में, उससे पहले 3 श्लोक तो केवल दृष्टांत में गया, संसार पुरुष को दृष्ट समझाने में ही लगाया। इससे आगे उत्तम पुरुष की ओर जाएंगे। तद ज्ञानम
वैराग्य बिना असंभवी इति मत्वा। यानी यह जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान वैराग्य के बिना संभव ही नहीं है। यह मान करके संसार वृक्ष कल्पना वर्णयति, इस संसार को वृक्ष कल्पना से वर्णन करते हैं ताकि आपको इस संसार पे वृक्ष से मोह माया हट जाए, इसी विरक्त हो जाए। क्योंकि लौकिक नियम है, व्याकरण में भी आता है यह, स्वेन संवर्धितम विषवृक्षोपि स्वेनैव क्षपयितुम न संभवति। आपने किसी पेड़ को उगाया, एक बहुत बढ़िया पेड़ मिला आपको, पौधा सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, जंगल में उठा कर लाए, अपने घर में लगाए, पानी दिया, संभाला उसको खूब बढ़िया से, गुदाई की, गोबर दी, सब किया, और बढ़ते 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 पता चला अरे तो खतरनाक जहरीला है ये हवा भी खतरनाक है, तो क्या आप उसको काट दोगे? या आप पे इंसानियत है तो अपनी काटोगे? वृक्षम स्वेन संवर्धितोपि स्वेनैव न छिद्यते, स्वयं के अंदर का विच्छेदन नहीं कर सकता। ये संसार वृक्ष भी आपने स्वयं बोया हुआ है, आपके कर्मों के वैसा है, खड़ा है, नहीं तो कुछ नहीं है ये। इसलिए आपको कहा जा रहा है असंग शस्त्र दृढ़ निश्चितता, कैसे काटोगे? बोले हमने ही बोया हुआ संसार पर वृक्ष है ये खराब है, ये अनित्य है, ये दुखदायी है, इत्यादि इत्यादि जो आपने कहा सब मानता हूँ, लेकिन फिर मैं इसे काट नहीं सकता। फिर कैसे कटेगा? मोक्ष कैसे होगा? तब कहा यदि इतना अक्ल आ गया तेरे को, मैंने गलत बीज बो दिया, गलत पेड़ को उगा दिया हूँ, और इससे मुझे बचना पड़ेगा। तो दो ही तरीका है, या तो घर बेच के भाग जाओ, वहीं छोड़ दो, स्थान छोड़ दो। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? वो भी संसार ही है, जहां भी जाओगे वहां संसार है एक नया। मुसीबत तो कहीं भी छूटेगा नहीं। एक ऐसे आदमी घर में था तो बड़ा लड़ाई झगड़े हुए, भाई भाई में कोर्ट कचहरी लफड़ा सपड़ा हुआ, और जेल के वारंट, यह NBW बोलते हैं, नॉन बेलेबल वारंट आ गया, और भाग आया छोड़ छाड़ करके, सब भाग आया। तो ठीक है, यहाँ आश्रम में रहने लगा, भजन करता था, सेवा करता, पता नहीं किसी को क्या हुआ है पीछे घटना, विरक्त होकर के रहता था। लेकिन वो जो शैतान भाई जो है, छोड़ना है था क्या उसने पता लगा लिया, यहाँ अमुक जगह बैठा हुआ है, अब यहाँ भी आ गई पुलिस, अब कहाँ भागेगा? तो इसीलिए जहाँ भी जाओ तुम्हारे कर्म फल तेरे को मिलना ही है, भागने से बचने से काम चलता नहीं। इसमें बार बार कहता हूँ, सामना करके खत्म कर दो, विरक्त होकर के असंग भाव से रह करके खत्म कर दो। अंदर से बाहर से सब तरह जड़ खत्म हो जाएगा, नहीं तो अंदर बैठा रहेगा, कहीं भी जाओ। बताए ना, 30 साल हो गया महात्मा हुए आदमी को, 55 साल का हो गया बुढ़ा, अब घर शादी करूंगा। एक ऐसे ब्रह्मचारी जी हम लोगों के संपर्क में है, 2 तो शादी हो गया, अब तीसरे कहता है 2 तो देसी हो गया, विदेशी से करना है। बताओ अब विदेशी से करना है, अरे विदेशी तेरे को बख्शा देगी, 2 तो बख्शा ही नहीं है, तेरे को लात मार दी, अब विदेशी कौन सी तेरे लिए है? देवी बन के आ जाएगी। बड़े विचित्र संसार है, चित्र भी लात खाए तभी आदमी फिर उसी में चिपकता है, अबोध बालक के समान है। इसलिए हम लोग कहते हैं अविवेकी है, मूढ़ है, महामूर्ख है, ऐसा शब्द प्रयोग हो जाते हैं। बच्चा क्या होता है? मूढ़ है ना, अविवेक है ना। अरे माँ पीट रही है फिर भी छोड़ता नहीं, माँ की साड़ी में चिपकता है। अरे पागल कहेंगे, तो पीट रही है तेरे को और फिर वही चिपक रहा।
ये संसार आपको लात कितना भी देता है भी आप संसार से चिपके रहते हो। अरे छोड़ो, जिसने तेरे को धोखा दे रहा है, धक्का दे रहा है, निकल पड़ो वहां से। या बहुत बालक के समान ही रह जाता है, सारा जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए वैराग्यार्थ संसार वृक्ष को समझाना जरूरी है। मनु ने भी कहा इस विषय में, देखो, मनुरप्याह आद्यंत त्र्यक्षरम ब्रह्म त्रयो यत्र प्रतिष्ठिता स गुह्यो वन्यस्त्रिवृत् वेदो यस्तम वेद स वेदवित्। आद्य वह है ब्रह्म जो त्र्यक्षर रूपेण अभिव्यक्त हुआ ओम पहले, जिसमें भूर्भुवस्वः तीनों लोक कल्पित है। आद्यंत त्र्यक्षरम ब्रह्म, आद्यम ब्रह्म त्र्यक्षर रूपेण व्यक्त सन त्रयो यत्र प्रतिष्ठिता, तीनों लोक जैसे प्रतिष्ठित है। स गुह्यो, वह ब्रह्म अत्यंत गुह्य है, पूरे संसार में व्याप्त होते हुए हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे दूध में घी व्याप्त है, लेकिन जब तक मक्खन रूपेण इसको निकालोगे नहीं, वह घी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संसार वृक्ष में इसका कारण सगुण ब्रह्म को पकड़ो तो निर्गुण ब्रह्म में पहुंच जाओगे। सगुह्यो, वही गुह्य हो गया है, छिप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य त्रिवृत्त वेदो, और अन्य जो कुछ भी है वह त्रिवृत्तकरण होकर के, जिसको उपलक्षण है पंचीकरण का, वह वेद हो। यस्तम वेद, ऐसे जिसको जो जानता है स वेदविद, वही वेदवेत्ता है, ऐसे मनुस्मृति भी कहते हैं। कटश्रुतौ च ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाक इत्यादि कहा गया है। भाष्यकार नारद पुराण से 4 श्लोक उद्धृतानि, भाष्यकार ने भी नारद पुराण के 4 श्लोक उद्धृत करके संसार वृक्ष के बारे में बताया। तत्र 3 श्लोक में एक शब्द आया ब्रह्म वनम पदमस्ति, उसकी व्युत्पत्ति क्या है? तस्य व्युत्पत्ति ब्रह्मण परमात्मनो वनम वननीयम संभजनीयम इति चेयम। ब्रह्मण मने परमात्मनः वनम इति ब्रह्म वनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वनम का अर्थ है वननीयम, वनु संभजने धातु, इसे संभजनीयम इति ज्ञेयम। ऐसे क्यों अर्थ लेंगे हम? ये तो केनोपनिषदि तद वनम इत्युपास्यते इत्यस्य भाष्ये तथैव व्याख्या तत्वार्थ। केनोपनिषद में तद वनम इत्युपासित तक जहाँ आया है वह भाष्यकार ने इसी प्रकार से व्युत्पत्ति करके घटाया है। स वेदविद मूल वृक्ष ज्ञान से स्तुत्यर्थ मुक्तम, ये जो है ये भी अंतिम भाग जो है वो स्तुति मात्र के लिए है, यानी कि वास्तव में वेदविद हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। संसार के से वैराग्य प्राप्ति अर्थ हो, संसार के वास्तविक रहस्य जान लो, जाने से वेदविद हो जाओगे, सर्व वेदों का ज्ञाता सर्वज्ञ हो जाओगे। ये जो कहा गया समूल वृक्ष ज्ञान वह स्तुति अर्थ मात्र ही है। उक्तंच कहा भी इसलिए शब्द ब्रह्म, जो वेद में जो निष्णात होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति, ये कहा गया। परम ब्रह्म अधिगच्छति, परम अलग होना। मैत्रायणी उपनिषद में भी है, विष्णु पुराण में भी है श्लोक इत्यादि। अब आइए अगले श्लोक की भाष्य करने का। तस्यैव संसार वृक्ष से अपरावैव कल्पना उच्यते, उसी संसार वृक्ष को दूसरे ढंग से दूसरी कल्पना के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। अवैव कल्पना में फर्क कर देंगे, वहाँ अलग अलग वर्णन किया था, तना क्या है, डालियाँ क्या है, पत्ते क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, सब अलग ढंग से वर्णन हुआ। अब उसको दूसरे रूपक से वर्णन कर रहे हैं ताकि वो नहीं समझ में आई, ये वो आकर्षक नहीं आपको तो दूसरे सही, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। जैसे फल के दुकान में चले जाओ, इधर भी सेव, उधर भी सेव, उधर भी रखा रहता है। आप सबसे बढ़िया उसको पूछो ये क्या है, वो तो 500 रुपये किलो है। नहीं, फिर आप ये ले लो 400 रुपये किलो। नहीं, ओ चलो दो, एकदम नीचे वाला दिखाएगा 80 रुपये किलो ले जाओ। जिसको जो आकर्षण में आ जाए, जिसका जेब जितना गर्म हो उसी हिसाब से काम होता है कि नहीं? वैसे यहाँ पर भी है। शास्त्रकार भी आपकी बुद्धि की सामर्थ्य को देखते हैं, आपकी बुद्धि का रुचि के अनुसार वर्णन कर देते हैं। अनेकों मार्ग अनेक तरीके से समझाते हैं। मैंने स्तोत्र में ना रुजु कुटिला ना
रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम्। रुचीनां वैचित्र्यात्, आपकी रुचि की वैचित्रता के कारण से किसी को ऋजु मने सरल मार्ग है, सीधा साधा, किसी को टेढ़ा मेढ़ा, उसे दिमागी टेढ़ा मेढ़ा तो उसको टेढ़े मेढ़े चाल में अच्छा लगता है, उसको सीधे चाल उसको लगता है क्या चल रहे हैं क्या, वो ठीक नहीं लगता है। जो सीधे चाल वाले के लिए टेढ़े मेढ़े कहाँ को मारे, इधर इधर उधर उधर इधर, अरे सीधे ले चलो। जिसको जैसा रुचि वैसे चलना पड़ता है। एक बार एक ऑटो में एक आदमी बैठा, तो बैठते हुए ऑटो ड्राइवर पूछता है, साहब आप बताइए आपको जहाँ जाना है सीधे ले जाऊँ या पूरा शहर का आपको जो है दृश्य दिखाते हुए ले जाऊँ। साइट सीइंग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो साइट सीइंग कराते हुए ले जाऊँ। और सुनने वाला तो पहला ड्राइवर कोई ऐसे पूछ रहा है, तो उसने पूछा कि साइट सीइंग करा के ले जाओगे तो कितना लोगे, सीधे ले जाओगे तो कितना लोगे। रुपया तो उतना ही लूँगा, लेकिन थोड़ा आपसे ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा इसलिए ले जाऊँगा। नहीं तो गजब आदमी है, पेट्रोल ज़्यादा फूक रहा है, इसका समय भी ज़्यादा जा रहा है, ग्राहक से उतना ही लेगा पैसा, क्योंकि उसको अपना मज़ा आ रहा है घुमाने में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, आप भगवान को मजा आ रहा है, उसको क्या, उसको आपसे उतना ही लेना देना है। लेकिन आप टेढ़ा चलना चाह रहे हो, सारा दिखा देगा वो, सारा संसार घुमा के दिखा देगा, देश विदेश जहाँ चाहो वहाँ, देसी विदेशी औरत फौरत सब दिखा देगा, जैसे चाहो वैसे। नहीं सीधा विरक्त होकर बैठना चाहो तो वो भी दिखा देगा। ऐसा संसार में वृक्ष का अनेक प्रकार से वर्णन करना पड़ता है। इसे दूसरे प्रकार से अपर अवयव कल्पनया उच्चते है। शंकरानंद भी कहते हैं शुद्धात्मनः एव ईश्वर प्रसादवतः कारण ज्ञान कार्य से वृक्ष से कारण मातृत्व ज्ञानात् ब्रह्मवित्तम विधेय मुक्तिश्च सिद्ध्यति। निश्चय हो गया है अभी तक की बातों में, शुद्ध अंतःकरण वाला जो होगा और ईश्वर की कृपा प्राप्त है जिसको, उसे कारण ज्ञान के द्वारा कार्य वृक्ष का कारण मातृत्व ज्ञान होने से उसे ब्रह्मवित्व सिद्ध हो जाता है और विधेय मुक्ति का वो अधिकारी हो जाता है। ये बात सिद्ध हो गया। लेकिन मलिनात्मनस्तु, अशुद्ध अंतःकरण वाले जो है संसार वृक्ष स्वरूपम सम्यक विज्ञाय असद्बुद्धिया ततो विरक्तवत, संसार वृक्ष के स्वरूप को सम्यक प्रकार से जान लेंगे तब उन लोगों को भी इसमें असत बुद्धि हो जाएगी। जिसमें सद्बुद्धि है और उसमें असत बुद्धि हो जाएगी तो ततो विरक्तवत एव ज्ञानम मोक्ष से सिद्ध्यति, तब वो इससे विरक्त हो जाएंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष भी सिद्ध हो जाएगा। यदि बोधयितुम पुनः संसार वृक्षम विशिनष्टि, उन्हें बोध कराने के लिए ही पुनः संसार वृक्ष को विशेषणों से समझा रहे हैं। इसलिए अनुष्टुप छंद से भी हट गई है ना, दूसरे छंद से बोलना चाह रहे। देखिए जगती छंद से बोल रहे हैं। अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। जगती छंद में जगत का वर्णन किया जा रहा है। देखिए कैसे होता है। अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा, ये संसार वृक्ष की शाखा। अब दूसरे ढंग से बोल रहे, देखिए ऊपर और नीचे, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता, नीचे की ओर भी फैला हुआ है शाखा, ऊपर की ओर भी फैला हुआ है शाखा। किसके दृष्टिकोण से कह रहे हैं? आपके अपने मनुष्य लोक के दृष्टिकोण से। नीचे भी लोक है, ऊपर भी लोक है। नीचे नरक पर्यंत है, ऊपर में ब्रह्मलोक पर्यंत है।
इसलिए ऊपर की ओर फैला हुआ है ब्रह्मलोक पर्यंत, नीचे की ओर फैला हुआ है नरक पर्यंत। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, यह नित्य निरंतर गुणों के आधार पर उनकी वृद्धि प्रवृद्धि होती जाती है। जैसे आपने तैतृ उपनिषद में देखा है, बृहदारण्यक में भी देखा होगा कि वो क्या बोला, 100 गुना 100 गुना 100 गुना आनंद ऊपर बढ़ता है, और नीचे क्या होता है फिर 100 गुना 100 गुना दुख बढ़ता है। दुख का अभिवृद्धि और आनंदाभिवृद्धि दोनों की अभिवृद्धि है। ऊपर की ओर आनंदाभिवृद्धि है तो नीचे की ओर जो दुखाभिवृद्धि है। इसे गुण प्रवृद्धा माने ऊपर की ओर सत्वगुण प्रधान है, नीचे की ओर तमगुण प्रधान है, और बीच से मनुष्य में रजगुण प्रधान है। विषय प्रवाला, और यहाँ पत्ते क्या है, ये शब्दादि विषय भोग, विभिन्न लोकों में अनेक प्रकार का अलग अलग प्रकार का यही 5 ही चीज है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सभी लोगों में यही है। इन तारतम्य में है, अलग अलग तारतम्य है। यहीं पर आप इनके तारतम्य भी अनुभव करते हो, है कि नहीं। पड़ोस में भी छौंक दी जाए प्याज लहसुन तो बढ़िया कोई हलवा भून रहा है, उसमें फ्राई कर दिया ड्राई फ्रूट और डाल रहा है, तब वो सुगंध अलग होगा। जो केसरी भात नहीं, वो अलग सुगंध देगा कि नहीं। और अगर सांभर बना रहा है रजोगुण, तो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण सब आता है, यही अनुभव हो रहा है तीनों ही। वैसे लोकों में गुणाभिवृत्ति के आधार पर विषय के प्रविपत्तों में फर्क पड़ जाता है। विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि, इसका मूल हमेशा नीचे की ओर अनुसंततानि, लगातार फैलते जा रहे फैलते जा रहे। ऐसे भी पेड़ आप देख सकते हैं, जितना ऊंचा ऊपर है उसका 1.5 गुना नीचे जाता है जड़। ऐसे भी पेड़ पौधे जितना ऊंचा है उसकी 1/4 भी नीचा नहीं, पकड़ खींच तो निकल जाएगा। कई पेड़ है, अधिकतर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी जड़ बहुत नीचे तक जाता है और फैलता भी बहुत दूर दूर तक। ये संसार वृक्ष भी उसी प्रकार से है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि। और कर्म ही एकमात्र बंधन का कारण है, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक है। और मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा बंधा हुआ रहता है इत्यादि विस्तार पर कल से भाष्य देखेंगे।